की या परसों की जब भी चाहे वो मुकर्रर कर दे तब तो हल्फ रुक सकता है, लेकिन गवर्नर अपने ऑर्डर से हल्फ को रोक नहीं सकेंगे। इसकी वजह से एक किस्म का कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाता है। जहां तक उन मेंबरान का ताल्लुक है, ये ठीक है कि उन मेंबरान पीटीआई के डिफेक्टर से वोट हासिल करके वो मेजॉरिटी बनाई है हमजा ने, लेकिन उसमें भी एक लीगल सवाल जो झगड़ा वाला है वो ये है कि अगर वो डिफेक्टर्स जो हैं वो डी सीट हो जाएं, जो कि कानून के मुताबिक होने चाहिए, तो क्या उन्होंने जो वोट दे दिया है वो वोट इनवैलिड हो जाएगा, या वो डी सीट उस दिन से होंगे जिस दिन से इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करेगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट होगा जो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। वैसे भी एक रेफरेंस कोर्ट ऑफ लॉ में इस सिलसिले में चल रहा है। तो एक अजीब सा कंफ्यूजन है जो कि मेरा ख्याल ये है कि सियासी जिद की वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे में ये सूरत हाल पैदा हो गई है, जो कि अफसोसनाक है। जी हबीब साहब, हमने देखा कि हमजा शहबाज की जानिब से 3 बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया इस मामले पर, तो क्या अब दोबारा से अदालत को ही इंटरवीन करना पड़ेगा इस मसले को हल करने के? यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली वो हल्फ लेते हैं या नहीं लेते। अगर तो स्पीकर कौमी इस वक्त, चूंकि जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि जो अदालत का रात का फैसला है दरअसल कानूनी पोजीशन वो है, यानी स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत की गई है कि आपने हमजा शहबाज से नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेना है। अगर तो वो हल्फ ले लेते हैं आज, तो उसके बाद तो जाहिर है सूरत हाल से जो धुंध है वो छटना शुरू हो जाएगी और हमजा शहबाज बाकायदा तौर पर वज़ीर आला के तौर पर अपना ओहदा संभाल लेंगे और उसके बाद की सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ, अगर वो हल्फ नहीं लेते तो इसके बाद फिर सिचुएशन दूसरी हो सकती है। अब देखना ये कि क्या कौमी असम्बली के जो स्पीकर है वो जो गवर्नर साहब जो जिस तरीके से आइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं या सिचुएशन में जिस तरह पुराने कागजों में से नए मतालिब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन मतालिब के साथ जाते हैं या अदालत के हुक्म के साथ। एक्चुअली अब जो मामला है वो कौमी असम्बली के स्पीकर के ऊपर आ गया है कि वो उनका कंडक्ट क्या है, वो अदालती फैसले को किस तरह देखते हैं। क्योंकि जो अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है, कोई दूसरा फर्द जाहिर है उनकी जगह तो नहीं हो सकता कि कोई असम्बली का कोई और मेंबर या डिप्टी स्पीकर। अब खालिस्तान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के ऊपर ये सारे का सारा इन्हिसार है कि वो क्या तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। जी हसन अस्करी साहब, जो सूरत हाल आज बनी है, जो कन्फ्यूजन पैदा की गई है, इस टकराव का फायदा किसको होगा? देखिए, फायदा तो अल्टीमेटली किसी को नहीं होगा। फायदा तो सियासी अमल को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो पार्टीज जो हैं वो खास के पीटीआई वो ये समझती है कि इस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर नए चीफ मिनिस्टर को वो उसको रोक सकते हैं और अलबन मामला दोबारा असेंबली में जाए जिस पे दोबारा वोट हो, नो कॉन्फिडेंस का वोट हो, फिर उसके बाद नए, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो नए वजीर आला का सिलेक्शन हो। यानी वो सारा प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें एक और जो है कंफ्यूजन पैदा होता है, कोर्ट चैलेंजेस अराइज होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से जो रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी डेवलप हो गई है, या तो फेडरल लेवल पे पीटीआई की हुकूमत होती तो वो इस किस्म की चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकती थी। अब पीटीआई की फेडरल पे गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में डिवाइडेड है सिचुएशन, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई मसला हल होगा। तलखी पैदा होगी और एक गलत रवायत क्रिएट होगी। और अब हम देखते ये हैं कि जो कल शाम हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होगा 11:30 बजे। अगर तो वो इम्प्लीमेंट हो गया तब तो चेंज इफेक्टिव हो जाएगी। एक तरह का कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बुज़दार वजीर आला है, कुछ कहेंगे वो वजीर आला है। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल कुछ अरसा चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज जो है वो नए चीफ मिनिस्टर जो है यानी हमजा की हक में ये तय हो जाएगी। लेकिन अगर ओथ ना हुआ तो फिर ये मामला काफी लंबा कंफ्यूजन में चला जाएगा। जी हबीब अकरम साहब, ये भी कहिएगा कि इंट्रा कोर्ट अपील की भी तैयारियां की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से और मुशावरत की जा रही है, काफ लीग और पीटीआई की लीगल टीम के साथ जारी है मुशावरत।
तो इस इंट्रा कोर्ट अपील का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील के लिए जरूरी है कि पहले अपील दायर की जाए। जब अपील दायर होगी उसके बाद उसके ऊपर नोटिस होंगे, फिर वो सुनी जाएगी, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। जब तक अपील दायर नहीं होती, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता, या इस सिचुएशन पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं जारी किया जाता कि सूरत हाल को जू का तू रहने दिया जाए, उस वक्त तक तो अदालत का जो फैसला है वो तो स्टैंड करता है। यानी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तो अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले का वक्त है 11:30 बजे तक का। तो जब 11:30 बजेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये तौहीन अदालत हुई है या कोई और मामला हुआ है। अभी तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसपे आप कह सके कि जनाब जो स्पीकर कौमी असम्बली को रोकने का कोई कानूनी बंदोबस्त किया जा रहा है या किया जा चुका है। तो वो तो बाकी मराहिल तो बात के हैं। अदालत का फैसला जब तक वो चैलेंज ना हो जाए और चैलेंज होके उसके ऊपर कोई उसके यानी पहले वाले फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए कोई नया ऑर्डर ना आ जाए, उस वक्त तक तो मौजूदा ऑर्डर जो है वही स्टे कर रहा है। तो लिहाजा जो गवर्नर साहब हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए और पाकिस्तान के जो हमारे जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं जिन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया हुआ है, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि आइन की आखिरी तशरीह हमें पसंद हो या ना पसंद हो, वो अदालत की हुई आखिरी समझी जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त हमजा शहबाज का हल्फ उठाना मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल करना चाहिए कि ईवान के अंदर वो अपनी अक्सरियत मेंटेन नहीं कर सके। और अगर हल्फ उठाते हैं, हल्फ उठाने के थोड़ी देर बाद ही यानी अगले लम्हे वो एक नई तहरीके एतमाद ला सकते हैं हमजा शहबाज के खिलाफ, जिसमें वो बता सकते हैं या हमजा शहबाज को गवर्नर कह सकते हैं कि आप दोबारा जरा मुझे एतमाद का वोट लेके दिखाएं। ये सूरत हाल कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, लेकिन उसके लिए हमजा शहबाज का हल्फ उठाना जरूरी है। इस वक्त जब जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास कह रहे हैं, ये कुछ ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है, ना सूबे के लिए, ना मुल्क के लिए और ना सियासत के लिए, ना जमहूरियत के लिए। लेकिन हबीब साहब, जो पीटीआई का मौकिफ है वो ये है कि सदर या गवर्नर ही किसी को हल्फ के लिए नामजद कर सकते हैं, अदालत नहीं किसी को मुकर्रर कर सकती। क्या इसको बिल्कुल भी बजा नहीं समझते आप इस एतराज को? देखिए, ये एतराज एक आम हालात में बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सदर और गवर्नर दोनों खास तौर पर गवर्नर पंजाब को अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने जब इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज का सूबाई असम्बली में, तो उन्हें स्पीकर ने यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उस इलेक्शन का, उसने रिजल्ट भेजे कि जनाब हमजा शहबाज ने इतने वोट ले लिए हैं और अब असम्बली का एतमाद उन्हें हासिल है। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने एतराज उठाया कि ये इलेक्शन ही नहीं हुआ। हालांकि गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि जनाब के कोई किसी इलेक्शन के ऊपर वो एतराज उठा सके, क्योंकि इस मामले में कौमी असम्बली या किसी सूबाई असम्बली के स्पीकर का फैसला हतमी है। उसके बाद फिर वो नया एतराज उठा दी कि इस्तीफा जो था उस्मान बुज़दार साहब का, वो दरअसल वजीर आजम को एड्रेस था। भाई, जब उसके ऊपर गवर्नर ने साइन कर दिए और उसको इस्तीफा समझ के एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, नॉट उनकी तरफ से, पीटीआई के एक वकील साहब अदालत में गए, उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार साहब का तो इस्तीफा टेक्निकली ठीक नहीं था। तो अदालत ने न सिर्फ उनकी अपील डिसमिस करना चाहिए, बल्कि उसके साथ जुर्माना भी करना चाहा कि अब इस मरले पे जो मामला सेटल हो चुका है, आप उस सेटल्ड मामले को दोबारा क्यों खोल रहे हैं। उसके ऊपर वकील साहब के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया, लेकिन फिर जो बाद में जाहिर है उन्होंने अदालत का मिन्नत तरजा किया और जिसके नतीजे में उनका वो जुर्माना माफ हुआ और उन्होंने वो जो दरखास्त थी अपनी वो वापस ले ली। लिहाजा जो गवर्नर साहब है, इस वक्त अगर देखा जाए तो अदालती फैसले के रास्ते में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो लिहाजा गवर्नर साहब के पास, अब गवर्नर साहब अपनी पटारी में से जो मर्जी निकालते रहे, लेकिन अदालती फैसले को ओवरराइड वो नहीं कर सकते। जी, हसन अस्करी साहब, परवेज़ इलाही की जानिब से दुनिया कामरान खान के साथ में उन्होंने गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि सदर को भी अब इस मामले को देखना पड़ेगा, तो सदर क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस मामले में? देखिए, बुनियादी तौर पर ये सदर का किरदार या गवर्नर का किरदार, अगर ये मामला कोर्ट में ना गया होता तो ये मामले इसी स्टेज पे तय हो जाते। लेकिन चूंकि ये मामला कोर्ट में चला गया है और जो कोर्ट ने कल शाम एक रूलिंग दी है,
उस रूलिंग को अब इम्प्लीमेंट अगर हो जाती है तब तो इसका मतलब ये है कि ये एक चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो जाएगी। हाँ, गवर्नर अगर चाहें, अगर फर्ज कीजिए नया चीफ मिनिस्टर वोट ले लेता है तो गवर्नर उनको एक्सेप्ट करें कि नया चीफ मिनिस्टर हो गया तो उनको वोट ऑफ